जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। प्रियदर्शन नाम के कवि हो गए और उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण। और इस सबका करो कल्याण, इस कल्याण को करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हे भगवान, मेरे में ऐसा ज्ञान प्रकट हो जिस ज्ञान से लाओ आत्म भान, कि मेरा आत्मा का जो भान मैं भूल चुका हूं, मेरे आत्मा का जो विस्मरण हो चुका है, उस आत्मा के विस्मरण को वापस मैं स्मरित करना चाहता हूं। और इसलिए मैं जो भवों में भटका हूं, मेरे आत्मा का अगर कोई सच्चा दुश्मन है ना, वो अज्ञान है। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए, हे प्रभु, आप मुझे ज्ञानवान बनाइए। लाओ आत्म भान, दीजिए आत्म ज्ञान, सबका करो कल्याण। मोहपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने ज्ञानसार के अंदर ज्ञानाष्टक में लिखा है, मज्जत अग्नि किला ज्ञान विष्टायामी व शुक्र ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने मराला एवं मानस है। कि जिस तरह से सुअर जो होता है, सुअर हमेशा गंदगी में आपको देखने को मिलता है, और जो हंस जो होता है वो हमेशा आपको मान सरोवर में आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे होता जो अज्ञानी अज्ञान के अंदर डूबा रहता है, और ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, ज्ञानी जो होता है वो हमेशा ज्ञान में डूबा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे मोक्ष की मंजिल पाना है तो भी मुझे ज्ञान का सहारा लेना होगा। अरे सादा सिंपल एक यहाँ से किसी मुकाम पे जाना होता है तो भी हमें रोड का भी एक हमें ज्ञान होना जरूरी है, कहाँ से कहाँ जाना, इसीलिए कि इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। एक चाय भी बनानी है तो उसके लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। कैसे रसोई बनाना तो ज्ञान होना जरूरी है। कैसे बिल्डिंग बनाना ज्ञान होना जरूरी है। कैसे बिजनेस करना ज्ञान होना जरूरी है। हर जगह पर आप देखो, ज्ञान के बिना में कदम भी आगे चल नहीं पाते हैं, इतना महत्व ज्ञान का है। और इसीलिए इस ज्ञान को पाने के लिए ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करना बहुत जरूरी है। माँ सरस्वती की उपासना, ज्ञानावर्य कर्म का अक्षरक्षम, इन सभी के साथ साथ में एक परहेज का पालन करना होता है। एक बाजू हम साधना करते हैं, मां सरस्वती की उपासना करते हैं, ज्ञान की आराधना करेंगे, कौन लोग कौशक खमासवन सब कुछ करेंगे, ज्ञान का पाचन का उपवास भी हम कर लेंगे, लेकिन साथ साथ में हम झूठे मुंह से बात करते हैं। तो कभी भी झूठे मुंह से बात नहीं करनी चाहिए। अक्षर वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अक्षर वाले बूट शूज, जो भी अब चप्पल के ऊपर अक्षर होते हैं उसके ऊपर हम पैर रखते हैं तो वो भी ज्ञान की विराधना है। जिन जिन खाने की चीजों में, चॉकलेट हो या फिर बिस्किट हो या कोई भी चीज हो या दवाई हो, जिस जिस पर ज्ञान है, लिखा हुआ है, डायरेक्टली वो हम अपने थूक को हम टच करते हैं, इन सभी से हमारा ज्ञान कम होते जाता है। हम झूठ बोलते हैं, इससे ज्ञान कम होता है। खाते पीते बाथरूम वगैरह जाते समय हम लोग, अगर हमारे पास में कोई अगर पेन है या फिर कोई कागज है या हमारे साथ में मोबाइल है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, जिसमें भगवान के फोटो भी होते हैं, सब कुछ होता है, और फिर भी हम खाते पीते हम मोबाइल को टच करते हैं या फिर हम बाथरूम वगैरह में भी मोबाइल यूज करते हैं, तो ये सब ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होता है इससे, जिससे हमारा ज्ञान कम कम और कम होते जाता है। मैं आपको गच्छाधिपति श्री की बात बताता हूँ। गच्छाधिपति श्री दौलतसागर श्रीश्वर जी महाराजा जब भी व्याख्यान के पाठ के ऊपर बैठते थे ना, हमने नहीं कई लोगों ने इसको देखा है, अवलोकन किया है कि जब जब भी पूज्य श्री व्याख्यान के पाठ के ऊपर बैठते थे तो व्याख्यान के पाठ के पीछे एक चंदरवा पुठिया होता है, एक छोड़ होता है, एक डिजाइन होती है, जरी से बनी हुई होती है, वो पूरा जो छोड़ होता है वो जरी का होता है, और इसके नीचे कुछ राइटिंग में जिसने ये छोड़ का लाभ लिया है उन लाभार्थियों का नाम लिखा होता है। तो हमने जब जब भी मार्क किया, गच्छाधिपति श्री पाठ के ऊपर बैठते हैं तो जैसे पाठ के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले उस छोड़ को वो ऊपर कर देते थे, भाई मेरे पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए। हम कितनी बार गुरुदेव आप तो आचार्य भगवान, तो हम जैसे छोटे साधु भगवान के पीछे भी छोड़ होता है और आपके पीछे भी अगर छोड़ तो आपको प्रॉब्लम क्या है, उसको ऊपर क्यों आप उसको लगा देते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो गच्छाधिपति ने एक दिन हमको कहा कि देखो ये जो छोड़ है ना, छोड़ के नीचे सब लोग अपने अपने नाम लिखते हैं, और उस नाम लिखने के बाद अगर हम बैठते हैं तो हमारी जो पीठ होती है वो ज्ञान को होती है, और अगर ज्ञान अगर लिखा हुआ वो सम्यक ज्ञान है और उसको अगर हम पीठ कर कर बैठेंगे ना तो वो भी ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होता है, उससे भी ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होता है। इसलिए ज्ञान को कभी भी पीठ नहीं बतानी चाहिए। जिस ज्ञान को हमको पाना है उसको हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत एक उनके जीवन की एक घटना ने हमें सबको हिला दिया कि कितना विवेक है
कितनी सूक्ष्मता है गच्छाधिपति श्री का, ये जो अद्भुत, जो उनका जो ज्ञान, उनकी परिपक्वता है, उनकी सूक्ष्मता है, इसके लिए हम उनको अंतर से अभिनंदन और नमन करते हैं। और हमें भी जीवन में संकल्प लेना है, हम जितना छोड़ सके, जितना पालन कर सके, जितना नैनावने कर्म का हम कम से कम हम उसकी आशाधना से उसका कर्म बंद कर सके, हमें ये सभी चीजों का ध्यान देना है। कम से कम हम खाते खाते तो नहीं बोल सकते, ये तो हो सकता है, ठीक है चलो, अगर आपको काम है बोलना था पानी पी के बोलो, लेकिन झूठे मुंह से बात क्यों करनी चाहिए? क्यों अक्षर वाले कपड़े पहनकर हमारे बच्चों को पहनाते हैं? पूरे देखो तो बच्चों के पूरे कपड़े के ऊपर अक्षर 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 कितना लिखा हुआ रहता है, उसमें भी वापिस पशु पक्षी या कोई इंसान के चित्र वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो तो कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसे जो चित्र वाले जो कपड़े होते हैं, पशु पक्षी इंसान के जो चित्र होते हैं ना, पिक्चर्स जो होते हैं, और वही फिर जब धोने डालते हैं उसके ऊपर धोखे लगाते हैं, उसको हम पूरा निचोड़ते हैं, करते हैं, तो इन सभी में पशु पक्षी या इंसान की हत्या का पाप हमको लग सकता है, लगता है। इसलिए हमें विवेक रखना बहुत जरूरी है। तो जरूर से आप इन सभी के ऊपर गौर कीजिए और आज से ज्ञान की अभिवृद्धि आपके सभी के जीवन में हो। और गच्छाधिपति श्री की जो मार्मिकता है कि इतने छोटी छोटी बातों के ऊपर भी सोचते देखें, इसमें ज्ञान और कर्म का बंध होता है, इसमें कर्म का बंध, इसमें कर्म का बंध होता है, इसलिए हमें कर्म का बंध नहीं करना है, क्योंकि हमें ऐसा ज्ञानावर कर्म बंद करने वाले लूले लंगड़े पांगड़े तोतले बोबड़े जो होते हैं ना, या फिर मूंगे बहरे जो होते हैं, ये सब क्यों मिलता है ऐसा अवतार? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो ज्ञानावन कर्म का बंद किया है, बहुत ज्ञानावन कर्म बांधा हुआ है, इसीलिए वो ज्ञान चढ़ता नहीं है, या फिर ऐसे अवतार मिलते हैं। नहीं, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, सही चाहिए, हमें ज्ञानवान बनना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है, हमारे में जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो उसे हमें आत्मसात करना है। और जिस ज्ञान से हम तो सुखी बने लेकिन पूरे विश्व को हम सुखी बना सके, इस भावना के साथ चलिए हम गच्छाधिपति श्री ने जिन्होंने हमें ऐसा मार्ग बताया, हम उनकी जय बोलेंगे। बोलो पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। अभी सिर्फ आज से गिनो तो 88 डेज टू गो, सिर्फ 88 दिन बाकी है, और फिर वो वापस वो अद्भुत महोत्सव हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, जब हमारे गच्छाधिपति श्री जिंदगी के 100 साल जब पूरे करने के बस तैयारी में है। हम उनके लिए रोज 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 हम प्रार्थना करेंगे। कई 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 साधक इस अभियान में जुड़ रहे हैं, कई साधकों ने, कई गुरु भक्तों ने नियम लिया है। अब जितने दिन बाकी है उसमें कहीं ना कहीं हम अच्छे काम, नेक काम करके हम आराधना साधना में बढ़ोतरी करेंगे। रोज सामूहिक प्रतिक्रमण, पूजा, व्याख्यान जो भी आप कर सके, घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में भी आप माला तो गिन सकते हो, गाथा कर सकते हो, आप कुछ रोज प्रतिदिन परमात्मा को प्रार्थना कर सकते हो, 36 लोगों का कौशक, 36 खमा समन आदि जो कुछ आप करना चाहते हैं अब जरूर कीजिए। नमो आयरियानम, ओम ह्रीम नमो आयरियानम, उसकी एक माला तो आराम से 2 मिनट लगती है, वो तो हर कोई गिन सकता है। एक माला अवश्य गिनिए। और आचार्य भगवान श्री को हम पुनः पुनः वंदन करते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए हमसे परम भक्त परिवार द्वारा, और विराग क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए।